हम बनाना सीखेंगे गला। गला है हमारा 5 इंच का। सपोज दैट ये बुकरम है, पेपर नहीं है, मान लिया। और एक चीज, हमने कभी भी कोई भी चीज निकालनी है तो ये नहीं मुंह उठाया और कहीं से भी कर दिया। सिलाई का मतलब सिर्फ सिलना नहीं होता। कपड़ा, कम कपड़े में काम कैसे करना है, कपड़ा भी कम लगे, आपका काम भी हो जाए। ये नहीं कि कपड़ा बचाने के चक्कर में आपने काम खराब कर दिया। काम पूरा हो लेकिन कम से कम चीजों में आपका काम हो जाए। समझ आती है ना बात? ये नहीं कि कपड़ा बचाने के चक्कर में दूसरे का हल्का कर दिया। ये नहीं, आपने क्या करना है, आपने उनका काम भी करना है, लेकिन आपने उस काम को बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही जो चीज चाहिए सिर्फ वो ही लेनी है। ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, तब आपने उस दिन गले बनाए थे, ये देखो आपने गला ऐसे बनाया, यहाँ से ऐसे बना दिया, ये फैब्रिक वेस्ट, बुकरम वेस्ट। ये यहाँ पे दूसरा गला आपने बनाया, यहाँ बना दिया, ये बुकरम वेस्ट। नहीं बना सकते ना। तो जब आपके पास एक्यूरेट मार्किंग है तो फिर आपने वेस्ट क्यों करना। मैं तो क्या करती हूँ, अगर ऐसे मेरी पट्टी बच जाती है ना, यहाँ से अपने गला निकाला, यहाँ से दूसरा ही बच गई, इसको भी जोड़ देती हूँ मैं। वेस्ट क्यों करनी, पैसे कैसे करोगे, अब इतना तो है नहीं कि अंधा उड़ाओ। चीजें सफाई से क्या होती है, ज्यादा ला के दिया तो कोई भी बना सकता है, कम में कैसे बनाओगे। कम में बनाना भी आना चाहिए। कंफर्ट जोन में काम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर काम ज्यादा आता है तो क्या बैठे रहोगे, नहीं हम तो पूरे दिन में एक ही सूट बनाते हैं, वही बना सकते हैं। काम गया, क्या कमाओगे, कुछ भी नहीं कमा सकते। स्पीड, काम, फिनिशिंग, सारी चीजें मायने रखती हैं। सारी चीजों को अगर आपको करना आता है तो ही तो करोगे। हमने क्या करना है, कोई भी आपका बुकरम का पीस होता है इसी तरीके का होता है। आपने, हमारा गला है तैयार 5, तो हमने क्या करना है, आधा इंच ऊपर मार्जिन, हाफ इंच शोल्डर पे, हाफ इंच से ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, हाफ इंच। देन आपका तैयार गला 5 इंच। बुकरम की जो पट्टी होती है वो चौड़ी होती है 1.25 इंच से लेके 1 इंच तक, बस, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। आधा इंच की बुकरम की पट्टी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती बताओ, मोड़ते हैं ना हम, क्यों नहीं होती, ये रीजन नहीं है। बताओ कि हम बुकरम की पट्टी 1.25 इंच से 1 इंच क्यों रखते हैं, मैं बताती हूँ। उसकी पट्टी छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। बुकरम क्यों लगाते हैं, गला गला सेट करने के लिए। सेट करने के लिए। अब बुकरम आपने हाफ इंच पे लगा दिया, हाफ इंच। अगर मैं आपको सपोज दैट एक चीज बताती हूँ, वहाँ पे बुकरम का पीस पड़ा होगा, वो लेके आओ। हाँ, 1 रुपया नहीं है क्या? अब मैं आपको 2 चीजें हैं, दोनों ही चीजें अभी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मेरा ये है बुकरम, सिलाई में हर चीज का रीजन होता है। कोई भी कुछ भी बताए तो बिना रीजन के नहीं करना है। क्यों होता है, वाई? गले तो दोनों ही बुकरम के, जी, गले तो दोनों ही बुकरम के, लेकिन एक हाफ इंच है, एक इंच है। प्रॉपर शेप कौन से में है, ये 1 इंच में। क्यों है? क्योंकि वो दिख रहा है। क्योंकि उसका बेस हैवी है। हाँ। हमने इसको बेस दिया तो ये अपनी शेप में रहेगा, क्योंकि इसकी अपने आप की प्रॉपर हमने चौड़ाई रखी। अब मैंने हाफ इंच रखा, मैं इसको यहाँ रख के भी बना सकती हूँ, इसको यहाँ रख के भी बना सकती हूँ, इसको यहाँ रख के भी बना सकती हूँ। जो बिगिनर है वो तो ऑलरेडी बेचारों का, उनका तो हाथ सेट है ही नहीं। उनको और ये बता दो तो वो तो गड़बड़ करेंगे, उनका गला बेचारों का चौड़ा हो जाएगा, कहीं से छोटा हो जाएगा, कहीं यहाँ से ठीक हो गया, यहाँ से चौड़ा हो गया, शेप भी गड़बड़। तो हम हाफ इंच इसलिए नहीं रखते हैं, हम 1 इंच इसलिए रखते हैं क्योंकि जो वो चौड़ा बेस हम उसको देते हैं ना, उस बेस के अकॉर्डिंग वो खुलता नहीं है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से कम कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कम कर दूं। अब मैंने इसको बेस दिया, इसको जगह ही नहीं है खुलने की, तो वो खुलेगा कैसे। अब कितना भी इसको, कितना भी इधर उधर करके रख लो, ये चौड़ा नहीं हो सकता। चौड़ा होगा तो हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ है, हो जाएगी ना, इसलिए हम 1 इंच रखते हैं। आई रिक्वेस्ट 1 इंच कंपलसरी है। 1 इंच से ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं उसको करना भी नहीं। तो हमने क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी के लिए हमने ले लिया, ठीक है।
ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुकरम का ये लंबाई है, चौड़ाई है? ये लंबाई है कि ये है हमारी लंबाई। लंबाई। अब चौड़ाई का हमने कैसे करना है, अब हम यहाँ पे पहले सीधा सीधा मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच छोड़ के हम लंबाई लेंगे, है ना? हाँ जी, तैयार लंबाई, क्योंकि बुकरम का गला तैयार होता है, जो हम शेप डालते हैं वो तैयार होती है ना। ये हो गया आपकी लंबाई। अब आ जाते हैं चौड़ाई पे। अब हमने 1 इंच इधर रखा, एक्स्ट्रा पट्टी तो 1 इंच ही हम इधर रखेंगे। फिर हम रखेंगे नॉर्मल गला है, चौड़ा गला नहीं है तो नॉर्मल है तो कितना 6 नॉर्मल गला होता है 6। और जितनी हमने पट्टी रखी फिर उतनी हमें चाहिए पट्टी, तो हो गया 1 इंच, यानी कि टोटल हो गया 8 इंच। अब हमने इसको ऐसे रख के एक नीचे एक ऊपर ऐसे हमने बॉक्स बना देना है। ये हो गया हमारा बॉक्स। अब हम इसको पहले कट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको कर लेना पहले कट। अब देखो क्या इसमें हमारी बुकरम वेस्ट हुई? नहीं। आपकी प्रॉपर बुकरम, दूसरा गला आप यहाँ से बना सकते हैं। एंड अब आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो आपने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर देना है। लंबाई पहले होगा, चौड़ाई नीचे होगा। लंबाई तो फोल्ड नहीं करनी ना, चौड़ाई में तो हमने कट किया। लंबाई का क्या मतलब, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, चौड़ाई फोल्ड कर दी। अब आपके पास ये मार्किंग है, ये चौकोर बॉक्स बना हुआ है, ये देखिए दूसरे पेन से बनाते हो तो आपको समझ आएगा कि आपका क्या चीज है। ये हो गया। अब आपको जो भी गले की शेप बनानी है वो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर बनानी है, ये वाले पोर्शन के अंदर बनानी है। ये जी। समझ आया? तो इसको कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट ये आ गया, राउंड बनाना है। राउंड आप राउंड भी बहुत तरीके के होते हैं, मैं नॉर्मल राउंड बनाती हूँ तो ये है 1 इंच पे, 4 इंच पे, ये 4 इंच पे, 1 इंच पे करेंगे तो यहाँ आएगा, ½ इंच पे करेंगे तो कम आएगा। तो मैं जो नॉर्मल राउंड बनाती हूँ वो ये बनाती हूँ। ये राउंड हो गया। मुझे इसी में स्वीट हार्ट बनाना है। पहले चौकोर बना, फिर आपने जो तैयार है उसका आधा किया, जो तैयार है मार्जिन नहीं रखना, उसका आधा किया। तो आपने कैसे करना, यहाँ से तो सीधा आता है स्वीट हार्ट में, और मेरे को यहाँ से ये कोने पे मिला देना। तो ये हो गया आपकी स्वीट हार्ट शेप। फिर उसके बाद हमने एक राउंड कैसे करेंगे मैम? अभी इसी तरीके से आपने एक्स्ट्रा रखना है 1-1 इंच। तो आपकी ये हो गई। राउंड करनी है तो ऐसे हो गया। अगर इसी में आपको शेप देनी है, सपोज दैट हम ये वाली शेप बनाते हैं तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, अच्छा। यहाँ पे खत्म करना है, यहाँ से शुरू करना है, और सिर्फ इस एरिया के अंदर करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर चौड़ाई बड़ी है तो ही बढ़ाना, नहीं तो आपको ये हो गया। अब हम इसको कट करते हैं। सपोज दैट मेरे को राउंड बनाना है, गला जब भी आप बनाते तो इतनी फिनिशिंग से आपने कट करना है, क्योंकि ये आपकी तैयार नेक है। 1-1 इंच चौड़ी ही आपने फिर पट्टी रख ली, देन यू कट इट आउट। ये हो गया आपका गला कट। बहुत आसान है, कोई डाउट? इस तरीके से आपने बुकरम के गले काटने। चौड़ाई बढ़ गई तो चौड़ाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई नॉर्मल है स्वीट हार्ट काटे हो तो आया ही नहीं, क्योंकि मैंने राउंड काटा है ना। अगर हम स्वीट हार्ट काटेंगे तो हम इस तरीके से कट करेंगे। फिर इसको जैसे सपोज दैट ये है और ये गला है हमारा, और मैंने इसको ऐसे करके कट करना है, तो ये होगी स्वीट हार्ट शेप। और इसको हमें नहीं आती नीचे से नहीं नीचे से हाँ कट करेंगे आप, जैसे है उसी तरीके से आपने शेप कट करनी। ये देखिए, समझ आया? ये तो मैंने डेमो दिखाया। कटिंग इसी तरीके से करनी है। मेजरिंग जो आपको डिजाइन बनाना है वो बनाना है, देन आपने इसको कट कर देना है, उतनी चौड़ी पट्टी रख देनी है। इस तरह से आपका बुकरम का गला बनता है। ये चीज सिर्फ बुकरम के गले में है। पाइपिंग वाला गला, फोल्ड पाइपिंग वाला गला, उन सबका अलग अलग काम है, सब अलग अलग तरीके से होती है। ये सिर्फ बुकरम वाले की। एंड अगर आपको ये चीजें सच में अच्छी लगती है तो आप इस चीज को कीजिए। मैं तो फिर भी बोलती हूँ, मैं जो बताती हूँ उसको ट्राई तो करो, ट्राई करो, अच्छी लगे तो बताओ। बुरी लगती है, बुरी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बुरी भी लगती है, लेकिन मेरा तो मानना ही है पहले करो फिर बताओ रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गले कट कर दे। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।